हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूँ रानी। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? उत्तर है परिवार। अगला प्रश्न, नागरिक जीवन का आधार क्या है? उत्तर है आपसी सहयोग। अगला प्रश्न, नागरिक शासन व्यवस्था की सर्वप्रथम कब सार्वजनिक मान्यता प्रदान की गई है? उत्तर है 74वां संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? उत्तर है भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उत्तर है 50%। अगला प्रश्न, बिहारी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत और किन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उत्तर है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग। अगला प्रश्न, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है आर्थिक विकास करना। अगला प्रश्न, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? उत्तर है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? उत्तर है मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उत्तर है पंचायत सेवक। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत में सवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों में सबसे अधिक मदद कौन करता है? उत्तर है पंचायत सेवक। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। अगला प्रश्न है पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? उत्तर है सरपंच। पंचायत। अगला प्रश्न है पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है 5 पंचों की समिति। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है गांवों की उन्नति करना। अगला प्रश्न, बिहार में एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? उत्तर है साधारण 7,000, पठारी क्षेत्र 5,000। ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत को किसमें बांटा गया है? ऑप्शन, उत्तर है वार्डों में। अगला प्रश्न, वार्डों से कौन चुना जाता है? उत्तर है वार्ड सदस्य या वार्ड कमिश्नर। अगला प्रश्न, वार्डों का गठन किस आधार पर होता है? उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। 500 की आबादी या कम से कम 300 तक मत अधिकार के अनुसार। अगला प्रश्न, एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितनी वार्ड हो सकते हैं? उत्तर है 15 से 16 तक। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 17 सदस्य मुखिया सहित। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? उत्तर है ग्राम सभा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। क्लास छोड़ के मत जाइए, आपके लिए। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? उत्तर है 4 बार। अगला प्रश्न, प्रशासन की सुविधा के लिए बिहार को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 5।
पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रखंड, तीसरा अनुमंडल, चौथा मंडल, पांचवा प्रमंडल। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कितने होते हैं? उत्तर है 5। पहला ग्राम सभा, दूसरा मुखिया एवं कार्यपालिका, तीसरा ग्राम कचहरी, चौथा ग्राम रक्षा दल, पांचवा पंचायत सेवक। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, पंचायत का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी का क्या कहलाता है? उत्तर है पंचायत सचिव। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव का प्रावधान कौन करता है? उत्तर है जिलाधीश। अगला प्रश्न, पंचायत के कार्य असंतोषजनक होने पर उन्हें भंग कौन कर सकता है? उत्तर है जिलाधीश। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर है पंचायत समिति के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा। अगला प्रश्न, का प्रमुख का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, गांवों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है वार्षिक योजनाएं। अगला प्रश्न, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए खोले गए केंद्र को क्या कहते हैं? उत्तर है परिवार नियोजन केंद्र। अगला प्रश्न, गांवों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है सामुदायिक विकास योजना। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया है? उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत को मिलकर क्या बनाया जाता है? उत्तर है प्रखंड। अगला प्रश्न, प्रखंड का प्रधान कौन होता है? उत्तर है बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न, ब्लॉक समिति को किन किन नियमों से पुकारा जाता है? उत्तर है प्रखंड समिति, क्षेत्र समिति, पंचायत समिति। अगला प्रश्न, क्लास छोड़ के मत जाइए, आप ही के लिए है, पूरा एंड तक देखिए। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सचिव कौन होते हैं? उत्तर है प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न, पंचायत राज किसमें निहित है? उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, पंचायती राज क्या है? उत्तर है प्रशासनिक ढांचा। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? उत्तर है प्रखंड। अगला प्रश्न, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने वाले संगठन को क्या कहते हैं? उत्तर है स्थानीय शासन। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर है बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न, ब्लॉक समिति के अधिकारियों को क्या कहते हैं? बीडीओ। अगला प्रश्न, क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाली पंचायत राज की संस्था को क्या कहते हैं? ब्लॉक समिति। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? उत्तर है सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न,
प्रखंड विकास पदाधिकारी का नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न, राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? उत्तर है ग्राम कचहरी। अगला प्रश्न, कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों की स्थानीय संस्था को क्या कहते हैं? उत्तर है नगर परिषद। अगला प्रश्न, नगर परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? उत्तर है स्वास्थ्य की देखभाल, सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क एवं गलियों में रोशनी का प्रबंधन करना, संक्रामक रोगों रोकथाम हेतु टीके लगवाने का प्रावधान करना। अगला प्रश्न है, नगर परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? परिषद। उत्तर है परिषद। अगला प्रश्न, किसी शहर में नगर पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम आबादी की शर्त क्या है? उत्तर है 12,000 से 40,000 के बीच। अगला प्रश्न, नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर है नगर परिषद अपने सदस्यों में ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, नगर परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न, नगर परिषद की किसकी अनुमति से ऋण ले सकती है? उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न, नगर परिषद को कितने अंग होते हैं? उत्तर है 4। नगर पालिका परिषद समिति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यपालिका पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, नगर परिषद का मुख्य अंग कौन होता है? नगर परिषद। अगला प्रश्न, नगर परिषद की सदस्य की संख्या कितनी होती है? उत्तर है न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 होती है। अगला प्रश्न, नगर परिषद की गठन कैसे होते हैं? उत्तर है 2 लाख से 3 लाख के बीच वाले जनसंख्या वाले शहरों में। अगला प्रश्न, नगर परिषद के प्रशासन को चलाने वाला प्रमुख अधिकारी होता है? उत्तर है कार्यपालिका पदाधिकारी। अगला प्रश्न, नगर परिषद की आय का प्रमुख स्रोत है? उत्तर है करारोपण, चुंगी, सरकारी अनुदान, हल्की गाड़ियों से वार्षिक कर। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? उत्तर है जिला परिषद। अगला प्रश्न, जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव का आधार क्या है? उत्तर है 50,000 की आबादी। अगला प्रश्न, नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 40। 80% सदस्य निर्वाचित तथा शेष 20% सदस्य मनोनीत के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज व्यवस्था क्या है? उत्तर है त्रिस्तरीय स्वरूप, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति तथा जिला परिषद। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी में कितने मूल्य की राशि की मामलों की सुनवाई की जा सकती है? उत्तर है 10,000। अगला प्रश्न, अधिक जनसंख्या वाले बड़े बड़े शहरों की स्थानीय संस्थाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है नगर निगम परिषद। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने नगर परिषद की स्थापना की गई है? उत्तर है 11 नगर निगम परिषद। अगला प्रश्न, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। वीडियो अंत तक देखिए, बीच में स्किप करके मत जाइए। अगला प्रश्न, बिहार में कहाँ कहाँ नगर निगम है? उत्तर है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? उत्तर है पटना। अगला प्रश्न, पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 15 अगस्त 1952 ईस्वी को।
अगला प्रश्न, नगर निगम की सभापति कौन होता है? उत्तर है मेयर। महापौर का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर है नगर निगम परिषद के सदस्य अपने में ही एक महापौर तथा उप महापौर का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, नगर निगम परिषद में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है न्यूनतम संख्या 37, अधिकतम वार्ड संख्या 75। अगला प्रश्न, नगर का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? उत्तर है महापौर, महापौरा। नगर पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है मेयर को। अगला प्रश्न, नगर निगम परिषद के प्रमुख अंग कितने हैं? 4। नगर निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्श दात्री समिति, नगर आयुक्त। अगला प्रश्न है, नगर निगम की मुख्य अंग कौन होता है? उत्तर है निगम परिषद। अगला प्रश्न, नगर निगम परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं? उत्तर है वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर। अगला प्रश्न है, नगर निगम परिषद को किसमें विभाजित किया जाता है? उत्तर है वार्डों में। प्रत्येक वार्ड में किसका चुनाव किया जाता है? उत्तर है एक वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर का। अगला प्रश्न है, वार्ड पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। नगर निगम परिषद की बैठक कितने कितने दिनों पर होता है? उत्तर है प्रत्येक माह में। अगला प्रश्न, नगर निगम परिषद कौन कौन सा कार्य करती है? उत्तर है नियम बनाना, नीतिगत निर्णय लेना, कर निर्धारण करना, बिजली, सड़क, सफाई इत्यादि की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, नगर निगम परिषद का प्रधान कौन होता है? महापौरा। अगला प्रश्न है, सशक्त स्थानीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? महापौरा। अगला प्रश्न है, महापौरा को चुनाव कौन करता है? उत्तर है निगम परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, नगर निगम परिषद की सभापतित्व कौन करता है? महापौरा। अगला प्रश्न है, अभी तक आप लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न, नगर निगम परिषद के मुख्य आय के स्रोत कौन से हैं? उत्तर है मकान कर, हल्की गाड़ी से वार्षिक कर, चुंगी, सरकारी अनुदान आदि। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम परिषद में कितने वार्ड हैं? उत्तर है 72 वार्ड है। बिहार के अन्य परिषदों में वार्डों की संख्या कितनी निर्धारित है? अगला प्रश्न है, गया नगर निगम 35, भागलपुर 51, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा 48, बिहार शरीफ 46, बेगूसराय और 45। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस नगर परिषद की स्थापना की गई? मद्रास। अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य अधिकारियों को क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर। अगला प्रश्न है, नगर निगम परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? उत्तर है सशक्त स्थानीय समिति। अगला प्रश्न है, नगर निगम परिषद का कार्य संपादन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? सशक्त समितियों द्वारा। अगला प्रश्न है, समिति कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 2, सशक्त स्थानीय समिति और परम दस्तरीय समिति। अगला प्रश्न है, नगर निगम परिषद का चौथा अंग कौन होता है? नगर आयुक्त। अगला प्रश्न, नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार का होता है? उत्तर है कई प्रखंडों को मिलकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अगला प्रश्न, अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उत्तर है एसडीओ।
अनुमंडल अधिकारी। अगला प्रश्न, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? उत्तर है जिला परिषद। अगला प्रश्न, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? उत्तर है अध्यक्ष। जिला परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालिका पद अधिकारी कौन होता है? उत्तर है उप विकास आयुक्त। अगला प्रश्न, जिला मंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर है कई अनुमंडलों को मिलकर एक मंडल जिला का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, जिला मंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? उत्तर है जिला अधिकारी या कलेक्टर। अगला प्रश्न, जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? उत्तर है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अगला प्रश्न, वीडियो के बीच में छोड़ के नहीं जाइए, पूरा अंत तक देखिए, आपको एग्जाम पास करना है तो पूरा अंत तक देखिए। अगला प्रश्न, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? उत्तर है राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह पर। अगला प्रश्न, जिला के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? आरक्षी अधीक्षक, एसपी। अगला प्रश्न, जेल के सर्वोच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? उत्तर है कार्य अधीक्षक। अगला प्रश्न, जिला के शिक्षा विभाग की देखभाल करने वाले प्रधान अधिकारियों को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी, DIO। अगला प्रश्न है, जिला के स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल करने वाले प्रधान अधिकारियों को क्या कहते हैं? जिला चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन। अगला प्रश्न, जिला स्तर की सबसे बड़ी फौजदारी अदालत कौन सी होती है? सेशन कोर्ट। अगला प्रश्न, मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 3, फौजदार, दीवानी और राजस्व। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, चोरी मारपीट हत्या संबंधित मुकदमे की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? फौजदार न्यायालय में। अगला प्रश्न, जिला अधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? उत्तर है जिलाधीश प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसकी पद स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर राज्य सरकार को प्रतिनिधि कौन होता है? उत्तर है जिला अधिकारी। अगला प्रश्न, प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है कई जिले को मिलकर कमिश्नरी प्रमंडल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उत्तर है आयुक्त या कमिश्नर। अगला प्रश्न, प्रमंडल स्तर को सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? उत्तर है आरक्षी महानिरीक्षक, IG। अगला प्रश्न है, प्रमंडल स्तर पर शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? उत्तर है RDD। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? उत्तर है आरक्षी महानिदेशक, DG। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? उत्तर है मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी। अगला प्रश्न, सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिक। अगला प्रश्न, सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? उत्तर है कार्यपालिका। अगला प्रश्न, कानून का उल्लंघन करने वाले को के संबंध